हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दोस्तों रीट भर्ती जो परीक्षा है दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो L1 है दोस्तों, L1 के विद्यार्थी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। और आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों L1 भर्ती परीक्षा में, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक जो भी बच्चे जो भी बच्चे SST कर रहे हैं, जो बच्चे जिन बच्चों ने SST कर रखी है, उन बच्चों जो L1 की श्रेणी में आते हैं 1 से 5 तक की कक्षा के शिक्षक बनने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। अभी 6 नवंबर को भी शाम को ही जारी हुआ है दोस्तों नोटिफिकेशन। आपके फॉर्म की डेट भी इसमें दे दी गई है, तो आप इसको अच्छे से आप पढ़ लें एक बार पूरे नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये दोस्तों ये जो PDF है पूरी 40 पेज की PDF है, तो आप इसको पढ़ लें और एक बार हम इसको विस्तृत देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो भर्ती है दोस्तों, ये सामान्य विभाग, सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा दोनों विभाग को मिलाकर ये वैकेंसी आई है। तो सामान्य शिक्षा में दोस्तों इसकी पोस्ट अलग है और संस्कृत शिक्षा की पोस्ट अलग है। तो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको सामान्य शिक्षा से अलग से फॉर्म भरना होगा और संस्कृत शिक्षा से अलग फॉर्म भरना होगा। दोनों के अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 तथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के तहत ये दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें। तो ये दोस्तों ये जो है संस्कृत शिक्षा विभाग, पहले तो है संस्कृत शिक्षा विभाग में पोस्ट है और फिर आती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पोस्ट है। तो प्राथमिक विद्यालय है दोस्तों, अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 1, जिन बच्चों का संस्कृत सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसमें उन बच्चों के लिए है दोस्तों। गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 187 पोस्टें हैं, और अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए पोस्ट एक भी नहीं है इसमें पोस्ट। और फिर आती है दोस्तों आपके प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम। सामान्य की जो बात करें दोस्तों, जो सामान्य STC कर रखी है जिन बच्चों ने, उनकी बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में ही दोनों ये। तो फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो 422 पोस्टें हैं, और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि ये नॉन TSP और TSP की बात हो रही है ना। तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP जो एरिया है उसमें 27 पोस्टें हैं टोटल संस्कृत शिक्षा विभाग में L1 की। और फिर जो नॉन TSP है दोस्तों उसमें 422 सीटें हैं। फिर आता है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं। तो ये संस्कृत और प्रारंभिक दोनों की वैकेंसी आई है। तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य है, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP, इसमें 4500 पोस्टें हैं दोस्तों, 4500 सीटें हैं। फिर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, अगर TSP एरिया की बात करें तो उसमें 500 पोस्टें हैं। तो ये जो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा विभाग की टोटल 5000 सीटों पर ये वैकेंसी आई है। और इसमें कंपटीशन भी इतना नहीं होता है, तो जो बच्चे अपनी कंटिन्यू रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनका लगना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये अपनी तैयारी जारी रखें। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है वो दोस्तों ये पोस्टें हैं उसकी, ये और ये मिला के, और ये जो है दोस्तों 7000 टोटल ये पोस्टें हो जाएगी दोस्तों, 7500 के समथिंग पोस्टें हो जाएगी ये। तो 5000 दोस्तों ये है, और सॉरी 7.5 तो नहीं होगी, 7.5 तो दोस्तों उसमें हो जाएगी आपके। अगर L2 को भी ये शामिल करेंगे उसमें 2500 इसकी है, तो वो अलग से होगी आपके। और आप संस्कृत शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा की आपकी ये अच्छे से बन जाएगी यहाँ पे पोस्टें। और भी अगर संभावना बनेगी तो पोस्टें बढ़ा भी सकते हैं इसमें। तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि पोस्टें कम आई हैं, ऐसा कुछ हुआ है, पोस्टें अच्छी आई हैं। तैयारी करने वाला बच्चा चाहे 1 सीट हो चाहे 10,000 सीट हो, अपनी तैयारी अच्छी है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके आवेदन जो होने वाले हैं 7 नवंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन की ये तिथि रहेगी। इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो 7 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 7 नवंबर से अपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है, ये आपको पढ़नी ज़रूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों को
एक ही आवेदन करना होगा, आप एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आवेदक उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु अलग से आवेदन करना होगा। ये आप ध्यान रखिए और अलग से आपको फॉर्म भरना है इसमें। फिर आता है दोस्तों कि संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु परीक्षा का आयोजन अलग से करवाया जाएगा, जिसकी सूचना बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित कर दी जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, फॉर्म अलग अलग भरने हैं और फिर एग्ज़ाम जब भी होगा ये आपको अच्छे से डेट और ये दे देंगे। तो ये थी दोस्तों जानकारी, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो बनती है ये थी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। फिर हम इसका और विस्तृत भी देख लेते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। तो जो दोस्तों इसमें जो आपके योग्यता थी वो आपको रीट पास करना था, प्री रीट आपको पास करनी थी। तो जो बच्चे ये जो दोस्तों योग्यता दे रखी है, आप नॉन टीएसपी में आते हैं या फिर आप टीएसपी में आते हैं, तो आपके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत आपके ये होने ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं आप। तो ये सारे नियम आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, और अच्छे से पढ़ने के बाद फिर ही आप फॉर्म भरें। अगर आप किसी श्रेणी में आते हैं तो आपको इसमें लाभ भी मिल सकता है। फॉर्म भरने के समय आपको कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रही ये भी आप इसमें पढ़ लेना, आप देख लेना इसमें कि फॉर्म भरने की और इसमें क्या प्रोसेस है इन्होंने इस बार दी है। फिर दोस्तों ये पूरी न्यूज़ है और ये आप देख लीजिए, पूरी विस्तृत पीडीएफ है। इसके दोस्तों हम सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। जो खिलाड़ी है उन बच्चों के लिए भी न्यूज़ है, जो खिलाड़ी है वो उनको भी इसमें अलग से कोटा दिया गया है, अलग से उनके लिए भी आरक्षण है इसमें। तो वो बच्चे भी अपना आवेदन सारे सर्टिफिकेट लगाकर फिर करें। और जो दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है या फिर जो भी किसी ऑटिज्म से संबंधित बच्चे हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाकर उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है इसमें। 1% जो भी श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए आप अपने सारे सर्टिफिकेट रेडी रखें और फिर उसके हिसाब से आप आवेदन करें इसमें। ये सारी सूचनाएं दोस्तों, वेतनमान क्या होगा इसमें, फिर पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, फिर ये आपके लिए है इसमें न्यूज़। और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक और है, आप इसका सिलेबस भी दोस्तों डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिलेबस दोस्तों इसका है सिलेबस की दोस्तों हम बात करते हैं तो सिलेबस बिल्कुल अच्छा सिलेबस है इसका, इतना ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। ये है दोस्तों, ये हम बात करते हैं तो राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा सिलेबस दोनों का एक ही है। लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार होगी। दोस्तों परीक्षा 300 अंकों की परीक्षा होगी ये, ठीक है। और परीक्षा के लिए एक ही पेपर होगा, एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे की रहेगी। तो 300 अंकों का प्रश्न है, 2.5 घंटे की समयावधि है और प्रश्न पत्र के लिए कुल 150 प्रश्न दिए जाएंगे। यानी कि एक प्रश्न आपके लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके। तो 300 नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और सारे बहुविकल्पी हैं, ये आपको अच्छे से पता ही है। फिर ये आता है दोस्तों पाठ्यक्रम कि अगर हम बात करते हैं तो ये इसका पूरा विस्तृत सिलेबस है आपके L1 का। आप इस सिलेबस को अच्छे से देख लें। ये ज्योग्राफी है और सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप अपना सिलेबस इस PDF में देख सकते हैं। दोस्तों हम ज्योग्राफी की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की क्लासेस अपने रुद्रार्थ क्लासेस पर लगा रहे हैं। हम क्लासेस निरंतर आपको दी जा रही है, जैसे जैसे समय मिलता है हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं निरंतर। तो आप इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको अच्छे वीडियोस मिले और आपके सिलेक्शन में वो वीडियोस आपके लिए एक बेनिफिट का काम करे। क्योंकि दोस्तों अभी जो वीडियो भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम करवाया था दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, जो हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस डाली है उसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो उन क्लासों में से ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी अन्य टॉपिक्स पर भी पर्टिकुलर अगर आप वीडियो चाहेंगे तो हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर देंगे। तो आप फ़िलहाल के लिए अच्छी तैयारी में आप लग जाइए, अच्छे दोस्त बनाइए। अगर अभी भी जिन बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है, नहीं पढ़ रहे हैं, और वैसे भी अभी तो रिवीजन का टाइम है, तो आप अपने रिवीजन को अच्छे से करें, अच्छे से आप टेस्ट दें और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती रहे। अगर आप घर पर भी पढ़ते हैं तो पूरा अभी
1.5 महीने के लिए आप अपने खुद को बंद कर ले, कहीं भी आना जाना आप नहीं रखें, क्योंकि थोड़ा सा ही समय मिलने वाला है। संभावित डेट है कि आगे भी बढ़ सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। तो अगर फॉर्म निश्चित समय पर शुरू हो गए हैं तो एग्ज़ाम भी संभावित जो दी हुई है निश्चित उस पर ही होगा। तो आगे बढ़ती है डेट नहीं बढ़ती है उस पर हमें ध्यान नहीं देकर हमें अच्छे से अपने तैयारी में लग जाना है। तो ये थी दोस्तों डिटेल इसके बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।